हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी यूरोलॉजी में वर्ल्ड कंटिनेंस वीक 2024 स्टार्ट हुआ है 17th ऑफ जून से लेकर के 23rd ऑफ जून 2024। सो ये ऑस्ट्रेलिया में इस बार इसका वेन्यू है जहाँ पर ये हो रही है। सो कुछ लीफलेट्स आए थे, कुछ बुकलेट आए थे जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। ये दिस इज अंडरस्टैंडिंग यूरिनरी इश्यूज। सो अगर आप देखेंगे इसमें तो बहुत सारे ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। सो ये जो है हिंदी में है मेरे पास, ये इंग्लिश में है। सो इसकी मैं फ़ोटोग्राफ लेकर के मैं अपलोड भी कर दूंगा। आप मेरे प्रोफाइल पर जा कर के इसे देख सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये एक ओवर एक्टिव ब्लैडर या बेसिकली ये जो इनकंटिन्यूस की प्रॉब्लम है, बेसिकली इनकंटिन्यूस में लीकेज ऑफ यूरिन। यूजली लीकेज ऑफ यूरिन मोस्टली फीमेल्स में होता है, बट मेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स आती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है। सो नंबर ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं जो मेल और फीमेल, सो करीब करीब वो 8 to 10, सो 7 and 3 का रेशियो होता है। ठीक है। सो ये एक मेरी तरफ से बनाया हुआ बुकलेट है। सो हम ब्रीफली से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कंटिनेंट, सो इस कंटेंट्स में अगर आप देखते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के, ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स क्या होते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर किस वजह से ट्रिगर होता है, साथ में कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, हम डायग्नोज कैसे करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ हमें अगर जीना पड़ता है तो कैसे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं नॉर्मल ब्लैडर कैसे काम करता है, पहले ये समझेंगे तभी हमें कंफर्म होगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर होता क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिंपल एनाटमी दी गई है। ठीक है, 2 किडनीज जो यूरेटर्स आते हैं किडनीज से ब्लैडर में जाकर के ओपन होते हैं, यूरिन किडनीज में बनता है, बनने के बाद वो नीचे आकर के ब्लैडर में कलेक्ट होता है। ब्लैडर बेसिकली 2 काम होता है ब्लैडर का। एक तो स्टोरेज ऑफ यूरिन। स्टोरेज ऑफ यूरिन का मतलब ये है कि अगर आप ब्लैडर निकाल दें तो क्या होगा, यहाँ से कंटिन्यूस यूरिन बन रहा है किडनी से, यूरेटर के थ्रू आएगा और ये अगर स्टोर नहीं होगा तो ये कंटिन्यूस ड्रॉप 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 निकलता जाएगा। सो ब्लैडर एक स्टोरेज की तरह काम करता है, जिसमें जो यूरिन है 1 ml पर मिनट के रेट से धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। और जब इसका जो ब्लैडर में जो स्टोरेज उसकी कैपेसिटी को की से बढ़ जाता है, नॉर्मली कैपेसिटी यूजली 500 रफली होती है। सो इसके बियॉन्ड जैसे ही यूरिन स्टोरेज बढ़ता है, सो ब्लैडर सेंस करता है कि ओके अभी ब्लैडर को एम्प्टी करना है, और वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद ब्रेन कंट्रोल वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजता है जो ब्लैडर को, जो मसल्स होती है टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली कंटिनेंट मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मींस जब यूरिन स्टोर हो रहा होता है ब्लैडर में तो वो क्लोज रहते हैं और वो यूरिन की लीकेज को अलाउ नहीं करते। फिर जब यूरिन का जो कैपेसिटी बढ़ जाती है और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गई, ब्रेन ने सेंस किया, फिर ब्रेन ने बताया कि ब्लैडर मसल्स को कि आपको कंट्रैक्ट करना शुरू करना है, और साथ ही साथ जो आउटफ्लो होता है जहाँ पर ये स्फिंक्टर्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन के लिए कमांड जाती है। सो स्फिंक्टर्स रिलैक्स करते हैं और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्रॉपर यूरिन हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अगर
ब्लैडर की मसल कंट्रैक्शन और जो स्फिंक्टर्स हैं उनके कोऑर्डिनेटेड ओपनिंग के बीच अगर इनकोऑर्डिनेशन है, सो उस प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर यूरिन नहीं पास कर पाएगा, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो। नॉर्मल कंडीशन में जब ब्लैडर यूरिन स्टोर कर रहा होता है तो बहुत ही लो प्रेशर स्टोरेज होता है। उस समय जो ब्लैडर का प्रेशर 0 to 10 सेंटीमीटर वाटर का होता है, और जब ब्लैडर कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो 40 to 45 सेंटीमीटर वाटर के प्रेशर से ब्लैडर कंट्रैक्ट कर रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि मैंने बताया बहुत लो प्रेशर स्टोरेज होता है, बट जब भी किसी रीज़न की वजह से ये जो ब्लैडर के जो प्रेशर होता है स्टोरेज के टाइम वो बढ़ जाता है तो यूरिन का लीकेज की पॉसिबिलिटी होती है। अगर ये जो ब्लैडर की मसल में अगर सिंपल फ्लिकरिंग होती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को फीलिंग होती है कि यूरिन पास करना है, जिसको बोलते हैं अर्जेंसी। बट अगर इस अर्जेंसी के बीच ब्लैडर मसल्स के कंट्रैक्शन पूरी तरह से फुल टाइम पर जैसे होता है, अगर फुल कंट्रैक्शन हो जाता है तो पेशेंट यूरिन लीक कर देता है। ठीक है, सो ये मोर और लेस इन सिंपल वर्ड्स ब्लैडर कैसे काम करता है ये। अब अगर आप देखिए ब्रेन को कैसे सेम चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो जो ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं वो जो ब्लैडर के सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, फिर ब्रेन की तरफ से कमांड आता है ब्लैडर को कि ओके नाउ यू स्क्वीज। ठीक है, इसके बाद फोर्स से यूरिन बाहर आती है। ये तो सारी चीज़ें हुई जब ब्लैडर हेल्दी है। बट अगर ब्लैडर हेल्दी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, उस कंडीशन में अगर ब्लैडर स्टेबल नहीं है स्टोरेज के टाइम, सो अर्जेंसी, और अगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है कि इतना अनस्टेबल कि वो थोड़ा स्टोरेज हुआ है उसी में कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है, सो इनकंटिन्यूस होगा, जिसको अर्जेंट कंट्रोल बोलते हैं। सो ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट तब करता है जब यूरिन फ्लो फुल हो जाता है तब, पर जो इनकंटिन्यूस जिन पेशेंट को होता है या ओवर एक्टिव को ब्लैडर होता है, उनका क्या होता है, उनका जो स्मॉल अमाउंट होता है उतने में ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। सो यहाँ पर आप देखें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर सेंसेशन बार बार थोड़ा यूरिन होने के बाद भी बार बार जाता है ब्रेन में तो उसको अर्जेंसी बोलते हैं, और अगर ब्लैडर फुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो दैट इज कॉल्ड अर्जेंट कंट्रैक्शन। अब हम आते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है सो ब्लैडर पर जो ब्रेन का कंट्रोल होता है वो कम होता जाता है। फिर कई डिजीज़ेज होती हैं जैसे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओबेसिटी की वजह से भी ये ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। ठीक है, कई बार ब्लैडर कैंसर की वजह से या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पा रही है ब्लैडर से ब्रेन और ब्रेन से वापस ब्लैडर तक, सो उसकी वजह से इनकोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शंस होंगे और यूरिन लीक हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम भी, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर भी वो ब्लैडर अनस्टेबल हो जाता है। सो मीनोपॉज में भी ब्लैडर अनस्टेबल रहता है। सेकेंड, सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जैसे कि मैंने बता दिए हैं, यूरिन अर्जेंसी एक्सप्लेन कर दिया है, और यूरिन लीकेज। जब फुल कंट्रैक्शन ब्लैडर को होता है तो यूरिन लीक हो जाता है। अगर ब्लैडर की केवल फ्लिकरिंग होती है, यूरिन स्टोर हो रहा है, साथ में ब्लैडर फ्लिकर कर रहा है, बट वो इतना भी अनस्टेबल नहीं हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो उसको बोलते हैं अर्जेंसी। अच्छा, ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रिगर्स कैसे, कब ट्रिगर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसिडिक फूड, टोमेटो और साइट्रस फ्रूट ये सब अगर ले रहे हैं तो इसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है। दूसरा,
अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या टी कॉफ़ी एक्सेट्रा ले रहे हैं, अगर आपके डाइट में इनफ फाइबर नहीं है, उसकी वजह से भी ये ओवर एक्टिव ब्लैडर ट्रिगर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है तो उसके साथ साथ कई पेशेंट्स में यूरिन प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से यूरिन प्रॉब्लम है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी प्रॉब्लम। अगर ऐसे कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन अगर आप ट्रीट कर दो तो कई बार यूरिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर अगर कई बार पानी के फ्लो से ही ट्रिगर हो जाता है, सो वो भी समझने की ज़रूरत है। कई बार आपने कभी रियलाइज़ किया होगा कि कई बार जब यूरिन नहीं पास हो रहा होता तो हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि आप नल खोल दें और पानी को फ्लो को कंटिन्यू कर दें, सो दैट ये देखा गया है कि इसकी वजह से ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है। सो अब इसके बाद कई बार तो बाथरूम देख करके जस्ट सीइंग बाथरूम की वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? आपका डेफिनेटली वर्क कंप्रोमाइज़ होगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ होगा। सेकेंड, सोशल इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम आती है। हमेशा आप घबराए होते हैं, मीटिंग्स में अवॉइड करते हैं कि यार पता नहीं मुझे फील हुआ मैं अगर नहीं पहुंच पाया प्रॉपर यूरिन पास करने के लिए और अगर गलती से वो लीक हो गया तो कैसे करेंगे। फिर निगेटिव इम्पैक्ट, तो सेम चीज़, ये एक विशेष साइकिल बनती जाती है। फिर आप फटीग, क्योंकि आप इतनी बार यूरिन पास करने जाते हैं कि आप थक जाते हैं। फिर उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इन्फेक्शन। क्योंकि आप ऑटोमेटिक आप ये प्लान कर लेते हैं कि यार पानी कम से कम पियो, क्योंकि जितना यूरिन बनेगा उतना ही हमें प्रॉब्लम होगी। सो पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से फीमेल्स में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन किया गया है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया। फीलिंग क्या होगी? जैसे यूरिन फील हो रहा है, पास करने का मन कर रहा है, जल्दी जाना, ये इसे अर्जेंसी बोला जाता है। और जब इनकंटिन्यूस हो जाता है तो उसे अर्जेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन में बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसके बाद यूरिन टेस्ट करते हैं। हेल्थ में हिस्ट्री में भी बेसिकली पास्ट प्रीवियस हिस्ट्रीज पूछते हैं, कोई किसी और डिजीज़ की प्रेजेंस है जिसकी वजह से ये हो सकता है। कई बार अगर हम ये क्लियर डायग्नोसिस नहीं हो पाती है हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और सिंपल ब्लड टेस्ट के बीच, तो हम समझने के लिए पेशेंट को बोलते हैं वाइडिंग डायरी बनाने के लिए। वाइडिंग डायरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपके ब्लैडर की स्टोरेज और वाइडिंग की काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सो वाइडिंग डायरी के लिए पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि मिनिमम 24 आवर्स का डायरी बननी है और वो एक पर्टिकुलर टाइम से नेक्स्ट डे उसी टाइम तक उसे जितना है आपने लिक्विड लिया उसे मेंशन करना है टाइम के साथ, और जितनी बार आप यूरिन पास कर गई किया है आपने यूरिन पास, उसको भी कैलकुलेट करके कब पास किया और कितना पास किया डायरी में मेंशन करना है। मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल जैसे किसी और डिजीज़ में होता है, इसका भी बिल्कुल वही हाल है। इसमें भी मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है? मेडिकल मैनेजमेंट में हम ब्लैडर रिलैक्सेंट्स देते हैं, क्योंकि ब्लैडर स्टेबल नहीं होता है तो उसे हम स्टेबलाइज करने के लिए ब्लैडर रिलैक्सेंट्स देते हैं। ब्लैडर रिलैक्सेंट्स कई तरह के होते हैं, बट जो सबसे कॉमन है वो आज अभी जो रिसेंट यूज़ होना शुरू हुआ उसको बोलते हैं मेरा बैकग्राउंड। तो जैसे एक एग्जांपल है मिरागो, ठीक है। दूसरा जो है मस्कर्निक, एंटी मस्कर्निक ड्रग्स होते हैं। मस्कर्निक्स क्या होते हैं? दे आर रिसेप्टर्स। ये मस्कर्निक रिसेप्टर्स ब्लैडर में होते हैं, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है। तो ऐसी मेडिकेशन जो कि एंटी मस्कर्निक होती हैं वो ब्लैडर को कंट्रैक्ट करने से रोकती है। सर्जरी में भी हमने देखा है, सर्जरी में सबसे कॉमन जो होता है वो बोटॉक्स इंजेक्शन होता है। बोटॉक्स भी वैसे ही काम करता है, वो भी सिग्नल्स को जा करके सिग्नल्स को कंट्रोल करता है
और प्रोसेस नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लैडर स्टेबल हो जाता है। नर्व स्टिमुलेशन भी करते हैं, बट ये सब अनकॉमन ट्रीटमेंट होते हैं। फिर डाइटरी चेंजेस, जैसे कि हमने पहले बताया, जो जिन डाइट्स की वजह से प्रॉब्लम होती है आपको उन्हें अवॉइड करना है। फिर कैफीन अवॉइड करना है, एल्कोहल एक्सेट्रा, ये सारी पहले भी चीज़ें हमने बता रखी हैं। ड्रिंकिंग बिफोर बेड, ये भी अवॉइड करना है। कई लोगों की आदत होती है सोने से पहले 1 गिलास, उठने के बाद 1 गिलास, इन चीज़ों को कंट्रोल, ये सारे मिथ हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, इसमें कोई साइंस नहीं है कि हम अगर पानी बहुत पिएंगे तो किडनी फ्लश होगी एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी, आपको उतना ही पीना है। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप देख सकते हैं कैसे करना है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे स्टेप्स हैं, एक्सरसाइजेज डिफरेंट हैं। ये अभी मेरे बताने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आपको कंटिन्यूस देख करके इनको कॉपी करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो काफ़ी डिटेल में एक्सरसाइजेज दी गई हैं, इसे आप देख लेना। फिर इसके बाद ब्लैडर ट्रेनिंग, योगा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से जो ब्लैडर जो अनस्टेबल होता है उसको स्टेबल करने की कोशिश की जाती है। सो माइंड कंट्रोल, माइंड अगर आपका रिलैक्स्ड है, सो या डीप ब्रीदिंग की वजह से, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। लिविंग विद ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है। अगर आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होता है तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? आप पैड्स यूज़ कर सकते हैं, सबसे कॉमन यही है। ये टिप्स हैं फॉर द ओवर एक्टिव ब्लैडर। जैसे मैंने बताया, ब्लैडर एक्सरसाइजेस वो आप देख करके कर सकते हैं। ईगल एक्सरसाइज, इस तरह की और भी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपको इसमें मेंशन हो जाएगा, वो प्लीज़ देख लीजिए। अगर सपोज ट्रीटमेंट के बाद या एफर्ट के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रही होती है, फिर भी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी एग्रेवेशन मीन्स और प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, बी श्योर क्लॉथिंग कैन बी इजली रिमूव्ड, अवॉइड क्लोथ विद जिपर एक्सेट्रा, जो जिससे कि आप वहाँ पर स्टिमुलेशन या ट्रिगर्स ना हो। तो ये मोर और लेस ग्रॉसली मैंने ये बुकलेट डिस्कस कर ली, ये मैं अपलोड कर दूँगा, बाकी डिटेल्स आप वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू सो मच।